सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। पार्ट 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में हमने रैंक मैथ को पूरा कवर कर लिया था। ये सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे हमने देख लिए थे कि कैसे क्या होता है और किसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अभी जो क्लाइंट है, क्लाइंट का वेबसाइट ये था, इसका सर्च कंसोल यहाँ पे आप देख सकते हो। पूरी वेबसाइट डाउन हो गई है। ठीक है, अब हमें ये देखना है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना भी आपको आना चाहिए। एसईओ को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कोई क्लाइंट मिल रहा है तो आप उसका सर्च कंसोल चेक करो, उसकी वेबसाइट चेक करो कि उस किस तरीके से आर्टिकल डालते हैं, किस टाइप की कीवर्ड पर वो काम करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, इनका ये सर्च कंसोल है। यहाँ पे आप सारे रिपोर्ट्स देख सकते हो। सर्च कंसोल अगर आपको चलाना नहीं आता तो एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू सेक्शन में आपको उसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। डेट वाइज आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। देन कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं और कितने इंडेक्स नहीं हुए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद कोर वेब वाइटल्स और HTTPS एरर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इनहेंसमेंट्स है। ठीक है, जहाँ पे ब्रेड क्रम्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। ठीक, अभी हम परफॉर्मेंस सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे अच्छी और डिटेल में रिपोर्ट देखने को मिलती है कि भाई आपके वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए, आपके वेबसाइट पे टोटल कितने इंप्रेशंस आए, CTR कितना रहा। CTR तो बहुत कम है इनका। एवरेज पोजीशन क्या है। ठीक है, ये ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे उसके ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हो 24 आवर्स का डेटा, 7 डेज का डेटा, 28 डेज का डेटा यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो। वेबसाइट की हालत बहुत खराब है फिलहाल। ठीक है, इसके अलावा आप जो है अपने हिसाब से डेट वाइज जो है, सॉरी, डेट वाइज जो है यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। जो भी आपको डेटा देखना है, जैसे 6 मंथ्स का डेटा देखना है, 12 मंथ्स का डेटा देखना है, 16 मंथ्स का डेटा देखना है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिस पर इनको पहले क्लिक्स मिला था, पहले इंप्रेशंस मिले थे। यहाँ पे पेजेस में देख सकते हो कि कौन से वो पेजेस थे जो अच्छे से क्लिक दिए, अच्छे से इंप्रेशंस दिए। इसके अलावा कौन सी कंट्री से उनको सबसे ज्यादा क्लिक्स देखने को मिले। इंडिया से मिला है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया बेस्ड साइट है। डिवाइसेस यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी डिवाइसेस से सबसे ज्यादा यूजर आते हैं। वैसे तो इसीलिए बोला जाता है कि मोबाइल से ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल से ही सबसे ज्यादा क्लिक्स इनको देखने को मिला है। सर्च अपीयरेंस में आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है कि कहाँ पे अपीयर हुआ। डेट वाइज आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, यूआरएल इंस्पेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने वेबसाइट पे कोई एक पोस्ट डाला हूँ, उस पोस्ट को मेरे को इंडेक्स करना है, तो आप यूआरएल इंस्पेक्शन टूल का यूज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पोस्ट का ऐसे मैंने यूआरएल यहाँ से कॉपी किया और परफॉर्मेंस सेक्शन में आके इंस्पेक्शन पे क्लिक करके ऐसे क्लिक करके इसको जो है इंडेक्सिंग के लिए शेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, देखो ये यहाँ पे इंडेक्स नहीं है तो सिंपल है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ पे गूगल टेस्ट कर रहा है कि भाई क्या आपका ये यूआरएल इंडेक्स हो सकता है क्या। जैसे ही यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जो है हमें पता चलता है कि भाई हमारा यूआरएल इंडेक्स हुआ है कि नहीं। वो हम टेस्ट लाइव यूआरएल बटन को यूज करके करते हैं, देखते हैं कि हमारा यूआरएल इंडेक्स हुआ है कि नहीं। और ये इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे दिखा देता है कि आपका यूआरएल गूगल पर है, बट वो टाइम लेता है। जैसे यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट हो चुका है। अब हम टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करते हैं। जैसे हम टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि कोई एरर तो नहीं मिला है हमें, या फिर हमारी वेबसाइट प्रॉपरली लाइव हुई है क्या। तो कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ये टेस्टिंग लाइव यूआरएल कंप्लीट होता है, मैं आपको आगे का पार्ट बताता हूँ कि एक्चुअल में आपको कहाँ पे कैसे जो है देखना है। तो यहाँ पे देखो, अब बोल रहा है यूआरएल इज लाइव ऑन गूगल। एक्चुअल में ये तुरंत लाइव नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे गूगल ने इंडेक्सिंग के लिए डाल दिया है। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स देखने को मिल रहा है। हमने एक वीडियो इस पर यूज किया था, आई थिंक क्लाइंट ने यूज किया था, सॉरी हमने यूज नहीं किया, हमने तो अभी एक भी पोस्ट नहीं डाला है। तो आई थिंक यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे इन्होंने देखो एक वीडियो डाला है, तो गूगल ने वीडियो भी डिटेक्ट किया है। और पेज अवेलेबिलिटी, पेज कैन बी इंडेक्स्ड, यस पेज कैन बी इंडेक्स, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्रॉल डेस्क गूगल इंस्पेक्शन टूल स्मार्टफोन। यहाँ पे क्रॉल अलाउड, यस हमने क्रॉलिंग अलाउ किया है। पेज फेज सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है इंडेक्सिंग के लिए डाल सकते हो। और कुछ कई बार कुछ मिनटों में इंडेक्स हो जाता है, कई बार कुछ सेकंड्स में इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, कई बार तो एक एक दो दो दिन का वक्त लगता है। अब आते हैं पेजेस का सेक्शन, जहाँ पे ये पता चलता है कि कौन से पेजेस इंडेक्स्ड हैं और कौन से पेज इंडेक्स नहीं है और क्यों नहीं है। तो नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो वो सारे एरर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है। जैसे एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, ये वो यूआरएल्स हैं जिस पर हमने नो इंडेक्स टैग लगाया हुआ है।
ठीक है। देखो यहाँ पे डेट वाइज है जो हमको नहीं चाहिए। फीड यूआरएल कौन रखता है भाई, तो ये नो इंडेक्स में ही है सारे, तो इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। इसके बाद आता है 404 एरर देखने को मिलता है। ऐसे यूआरएल जिसमें आपको 404 एरर देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसमें तो WP कंटेंट प्लगइन्स वगैरह है, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको रिडायरेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टू, जब बहुत पहले इन्होंने पोस्ट डाली होगी, मतलब वेबसाइट इंस्टॉल किया होगा, तो एक हेलो वर्ल्ड करके देखो, जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो हेलो वर्ल्ड करके एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट होता है, ये वो पोस्ट है। तो इसमें भी ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, बेसिक एरर है, ठीक है। अगर हमारे यूआरएल्स इफेक्ट हुए होते हैं 404 से, तो हम उसको रिडायरेक्शन प्लगइन का यूज करके या फिर रैंक मैथ का रिडायरेक्शन टूल को यूज करके उसको एक नए यूआरएल पर रिडायरेक्ट कर देते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आपको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स। ये ऐसे है यूआरएल्स जहां पे गूगल ने क्रॉल तो कर लिया लेकिन उसको इंडेक्स नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफी अच्छे अच्छे यूआरएल्स है हमारे जिसको क्रॉल तो कर लिया लेकिन इंडेक्स नहीं किया, तो सिंपल से इसको वैलिडेट कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे सभी पोस्ट प्रॉपर है, तो इसको इंडेक्स क्यों नहीं किया वो पता चल जाएगा। अभी हमने वैलिडेशन पर डाल दिया है, ठीक है, गूगल वैलिडेट करेगा। इसके बाद आता है सॉफ्ट 404, जिसमें एक भी यूआरएल नहीं है, तो इसको इग्नोर करो। अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, इसको भी जीरो है। डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स, इसने डिस्कवर तो कर लिया लेकिन इंडेक्स नहीं है। जैसे ये हमारे कैटेगरीज वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके कुछ टाइटल्स और सॉरी पेज पोस्ट के आपको यूआरएल देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हम वैलिडेट कर देते हैं। अच्छा, वैलिडेशन पास हो चुका है, ठीक है। वैलिडेशन यहाँ पे पास हो गया, जैसे हमने अभी वैलिडेशन डाला ना एक चीज के लिए, ये क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स के लिए, तो जैसे ही इसका भी वैलिडेशन पास होगा कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे वैलिडेशन पास हो चुका है, ठीक। साइट मैप का सेक्शन है, जैसे हमने बताया कल के वीडियो पे कि वहां पे प्रॉपरली साइट मैप आप किस तरीके से देख सकते हो। तो आप अपने कैटेगरी के साइट मैप, पोस्ट साइट मैप आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम है स्लैश, अब मैं यहाँ पे मान लो पोस्ट का साइट मैप डालना चाह रहा हूँ, तो पोस्ट डैश साइट मैप डॉट XML, ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको सबमिट कर दो, तो आपके नए यूआरएल जो है साइट मैप में सबमिट हो जाएंगे और क्रॉलर सीधे वहीं से ही आपको इंडेक्सिंग कर देगा, आपकी यूआरएल को इंडेक्स कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। रिमूवल का सेक्शन है, रिमूवल के सेक्शन में आप ऐसे यूआरएल्स को हटाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो गलती से आपने किसी व्यक्ति के बारे में डाल दिया, उस व्यक्ति को आपसे दिक्कत होने लगी, तो वो बोल रहा है कि भाई आप हमारे पोस्ट, आप हमारे बारे में जो आपने पोस्ट लिखा है उसको आप डिलीट कर दो। तो आपको क्या करना है, आपका यूआरएल लेके आना है, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूआरएल डाल के रिमूव दिस यूआरएल ओनली करके नेक्स्ट पर क्लिक करके उसको गूगल को रिक्वेस्ट कर देना है कि प्लीज गूगल इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आउटडेटेड कंटेंट का लिस्ट और सेव सर्च फिल्टरिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। ये सारे टेम्पररी रिमूवल्स के रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आता है कोर वेब वाइटल्स। यहाँ पे आप देखते हो कि भाई कितने यूआरएल्स मोबाइल पे खराब परफॉर्म कर रहे हैं, कितने यूआरएल्स डेस्कटॉप में खराब परफॉर्म कर रहे हैं। यहीं पे आप पेज स्पीड इन साइट्स भी चेक कर सकते हो कि आपके जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे कितना जल्दी लोड हो रहा है, कितना जल्दी मोबाइल पे लोड हो रहा है, कितने गुड यूआरएल्स हैं, कितने यूआरएल्स को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कितने पुअर यूआरएल्स हैं, वो सारी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। HTTPS सेक्शन पे आपको क्या है, यहाँ पे देखो कुछ यूआरएल्स, 30 HTTP यूआरएल्स, जिन यूआरएल्स पर HTTPS नहीं लगा होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ऐसे यूआरएल्स को गूगल कभी भी इंडेक्स नहीं देता है। पहले हर चीज का यूआरएल चल जाता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है, इसको इग्नोर करो। इसके बाद आता है ब्रेड क्रम्स, जो भी आपको एरर देखने को मिलता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें वैलिड है, तो बहुत अच्छी बात है, हम इधर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे कि हम कुछ थोड़ा परफॉर्मेंस और कीवर्ड्स वगैरह देख लेते हैं। तो एक काम करें क्या, यहाँ पे आज तो मैंने कंसोल का आपको बता दिया है, कल हम क्या करते हैं इन सभी कीवर्ड को एनालाइज करेंगे और पोस्ट को देखेंगे कि भाई एक्चुअल में क्या दिक्कत है उन सभी पोस्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से उसको रैंक नहीं मिली या अभी रैंक डाउन हो गया, ठीक है। तो हो सकता है हम उसके लिए एक नया पोस्ट बनाएं, या हो सकता है हम उस पोस्ट को ठीक करें और वापस से री इंडेक्सिंग के लिए डालें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।